नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम A to Z प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनको आसानी से प्रोनाउंस कर पाएंगे और आपको कोई भी मिस्टेक या गलती नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं, यानी कि ए कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। यहाँ देखिए मैंने इसके आगे हिंदी में भी लिख रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें, और यहाँ मैंने इंग्लिश के वर्ड लिख रखे हैं और उस इंग्लिश के वर्ड को कैसे हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे हिंदी में लिख रखा है। तो आप सभी को इसी तरह नोट बनाना है और नोट बना के लिखना है और मेरे साथ साथ समझना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और उसको नोट करते रहिए मेरे साथ साथ और पढ़ते भी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब ए का जो साइलेंट रूल है वो क्या कहता है, यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट होता है। ए के बाद डबल एल वाई है, जी हाँ देख लिया हमने, रूल सही है। तो लिखिए, अब लिखिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ, नॉर्मली। इसको कैसे कहेंगे हम, इसे हम नॉर्मली कहेंगे, नॉर्मली नहीं कहेंगे। ए क्या है, यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, इसे नॉर्मली नहीं कहेंगे, नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, इस तरह प्रैक्टिकली, इसे काली नहीं कली कहेंगे। इस तरह से काली नहीं कली, कली यानी कि कुछ भी मात्रा नहीं लगानी। प्रैक्टिकली, इस तरह बेसिकली, ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, काली नहीं लिखना है, ये काली जो होता है ये गलत है, इसे कली कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बी की तरफ पढ़ते हैं। फिर है हमारा बी साइलेंट रूल। ये क्या कहता है, यदि वर्ड के एंड में टी से पहले और एम के बाद बी हो तो बी हमारा साइलेंट होता है। इसी तरह देखिए डेट, ये बी क्या है, साइलेंट है, इसे डेप्ट नहीं डेड कहेंगे। इस तरह से क्लाइम कहेंगे, क्लाइंब नहीं क्लाइम। इस तरह डाउट, थम, थम यानी कि जो अंगूठा होता है ना, लाइक करते हैं, तो इस तरह आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थम मत बोलिए इसे, तो इसे क्या बोलिए, हम थम बोलेंगे, थम, थम्ब नहीं। इस तरह से कॉम यानी कि कंघा। ठीक है दोस्तों, कॉम्ब। फिर है दोस्तों सी, यदि ई और आई से पहले और एस के बाद सी हो तो सी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है, साइंस, साइंस। यहाँ देखिए सी क्या है, हमारा जो है साइलेंट है। ठीक है, इस तरह से देखिए डिसेंट, यहाँ क्या है, सी साइलेंट है। सीजर्स, फैसिनेट, डिसाइपल। ठीक है दोस्तों, डिसाइपल, सॉरी दोस्तों, यहाँ सी साइलेंट है, डिसाइपल। ठीक है, अब है हमारा डी। चलिए डी को पढ़ते हैं हम। डी का रूल क्या कहता है, आप नोट करते रहिए मेरे साथ। यदि एन और जी से पहले डी हो, यदि एन और जी से पहले, यानी यहाँ देखिए क्या है, जी है, जी से पहले क्या है, डी है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी एन है, एन से पहले डी हो। ठीक है, आ गया, तो डी क्या है, हमारा साइलेंट हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखिए ब्रिज, इसे ब्रिज नहीं कहते, इसे ब्रिज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिज, यहाँ डी क्या है, साइलेंट। इस तरह जज नहीं, जज, जज। यहाँ हिंदी में देखिए मैंने उस प्रोनाउंस कैसे उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में उच्चारण कहते हैं। देखिए उच्चारण मैंने हिंदी में लिख रखा है, आप यहाँ लिखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जब बोलेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ आएगा और आप इजीली इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलिए, जज, जज, जज। ठीक है दोस्तों, इस तरह बजट, बजट नहीं बजट, गैजेट, फ्रिज। इसे वेडनेसडे नहीं पढ़ते, आज के बाद इसे क्या पढ़ना दोस्तों, वेंसडे, वेंसडे। ठीक है दोस्तों, डी हमारा साइलेंट है, वेंसडे। अब है हमारा ई का रूल हम पढ़ते हैं। ई का रूल क्या बोलता है, यदि किसी वर्ड के एंड में ई हो तो ई हमारा साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ही हमारा है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही नहीं, इसे ई को हमें क्या करता है, कैंसिल कर देना, भूल जाएंगे, एग्जाम्पल। इसी तरह से वेजिटेबल बनना है। देखिए दोस्तों, मेरे जो कई दोस्त हैं इसे वेजिटेबल पढ़ते हैं, इसे वेजिटेबल आज के बाद मत पढ़िए। ठीक है दोस्तों, गलत है वो, इसे आज के बाद अब क्या पढ़ना है, वेजिटेबल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइलेंट है। इस तरह चांस, इसी तरह इसे चांसे नहीं, चांस। इस तरह लोभ नहीं, इसे लोभ नहीं, लव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइलेंट है। अब नोट है यहाँ पे एक देख लीजिए आप, यदि टी और डी के बाद ई हो, टी और डी के बाद ई हो, यहाँ देखिए डी के बाद ई है, टी के बाद भी ई है। ठीक है, तो ई को साइलेंट नहीं रखते, वहाँ टी को ई को साइलेंट नहीं रखते, उसे हम प्रोनाउंस यानी कि उच्चारण देते हैं। एग्जाम्पल देख दीजिए, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको।
जैसे देखिए वांटेड, इसे देखिए ई को हम प्रोनाउंस उच्चारण दे रहे हैं, इसे वांटेड कहेंगे। एंडेड, स्टार्टेड और इंक्लूडेड। जी का रूल क्या कहता है, जी यदि जी के बाद एन हो तो जी हमारा साइलेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फॉरेन, इसे फॉरेगन नहीं पढ़ते, फॉरेन पढ़ेंगे। इसी तरह से डिजाइन, इसी तरह से साइन, साइग्न नहीं, यहाँ क्या है जी साइलेंट है इसलिए इसे साइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर है दोस्तों एच। यदि एच पहले हो और वोवल लेटर से बाद में तो एच साइलेंट होता है। यहाँ देखिए एच पहले है और वोवल लेटर बाद में है। यहाँ देखिए एच यहाँ पहले है फिर वोवल लेटर आई, यहाँ भी सब में ठीक है। अब इसको कैसे देखिए, कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, एच से पहले, यदि एच से पहले वोवल लेटर हो तो एच को क्या करना है साइलेंट, बस फिर उसी को साइलेंट कर दो। यहाँ इसे क्या पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर नहीं ऑनर। इस तरह वाइट, गोस्ट, ठीक है दोस्तों, एच को साइलेंट करना है, गोस्ट। केओस, स्कूल, स्टूल नहीं, ठीक है दोस्तों, स्टूल नहीं स्कूल। इस तरह वाई, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा के क्या बोलता है, यदि एन से पहले और वर्ड के शुरू में के हो तो के साइलेंट रहता है। यदि एन से पहले और वर्ड के शुरू में के हो, ठीक है, एन से पहले के है, यहाँ भी ठीक है, तो के क्या होगा हमारा साइलेंट होगा। अब इसे कनाइफ नहीं, इसे नाइफ पढ़ेंगे। के क्या हमारा साइलेंट है। इस तरह नॉलेज, के है, यहाँ एन से पहले के है, यहाँ भी एन से पहले के है, ठीक है दोस्तों, तो इसे नॉक पढ़ेंगे ना कि क्नॉक। नेक्स्ट लेटर है हमारा दोस्तों एल। यदि ए और यू के बाद एल हो, ए और यू के बाद एल हो, ठीक है, ए के बाद एल है, यहाँ देखिए ए के बाद भी एल है, और यू भी हो तब भी ए के बाद एल, और देखिए और यू के बाद एल हो, यहाँ भी यू के बाद एल है, तो एल हमारा साइलेंट होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह इसे आलमंड नहीं पढ़ेंगे, इसे आमंड पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यदि ए और यू के बाद अभी हमने पढ़ा ना, ए के बाद एल हो तो ए के बाद क्या है एल है, यहाँ भी एल है, तो ठीक है। इसी तरह इसे हाफ पढ़ेंगे ना कि हाल्फ। इस तरह से टॉक, इसी तरह से काफ, शुड, साउल्ड नहीं, इसे शुड पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्या है यू के बाद एल, हमने नियम पढ़ा ना, यू के बाद एल हो तो एल को हम क्या कर देंगे साइलेंट करेंगे, उसे प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं देंगे, तो शुड पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर है हमारा दोस्तों एन। यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन हो तो एन को हम साइलेंट कर देंगे। कैसे कर देंगे, एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए यहाँ से ऑटम पढ़ेंगे, यहाँ एम और एन साथ में है, यहाँ भी एम एन, यहाँ भी एम एन, तो हम ऑटम पढ़ेंगे ना कि ऑटम्न। इस तरह से हिम, इसी तरह से डैम, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट लेटर है पी। यदि पी के बाद एस हो या एन हो तो पी साइलेंट होता है। पी के बाद हमारे यहाँ क्या है एन है, इसी तरह से पिनोमिनिया नहीं निमोनिया पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पी के बाद क्या है एन है, ठीक है। यहाँ भी देखिए पी के बाद क्या है एस आ गया हमारा, एस या एन हो तो पी के साइलेंट कर देंगे। इस तरह से साइकियाट्रिस्ट नहीं, इसे साइकाट्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पी के बाद एस आ गया तो इसे साइकोलॉजी। इसी तरह से रिसीप्ट नहीं, पी साइलेंट है, रिसीप्ट, ठीक है दोस्तों। अब है नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है आर। आर का क्या रूल है देखिए, यदि किसी वर्ड के एंड में, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका अंग्रेजी का लेवल पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप किसी के सामने भी इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप, कितना मैं हिंदी बोल रहा हूँ चलिए दोस्तों कोई नहीं, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भी आ गई। तो दोस्तों आगे अगर आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं और इन वर्ड को आप अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको सामने वाला समझ आएगा कि इनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। तो क्या कहते हैं आर का रूल, चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के एंड में आर हो तो आर साइलेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अभी तक फादर को क्या बोलते होंगे, आप फादर ही बोलते होंगे, जबकि यहाँ रूल अलग है। यहाँ रूल क्या है दोस्तों, आर को साइलेंट करना है। वर्ड के एंड में क्या आर हो तो आर को साइलेंट होता है, ठीक है। इस तरह से फादर नहीं फादर, ब्रदर, ठीक है दोस्तों, इसे ब्रदर नहीं ब्रदर। इसी तरह से टीचर नहीं पुअर, प्लेयर। तो इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है दोस्तों। आर जब भी किसी वर्ड के एंड में आर हो तो उसे आर को साइलेंट कर दीजिए हमेशा के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों एस।
एस का रूल क्या बोलता है, यदि आई के बाद एस हो तो ऐसा साइलेंट होता है। इसी तरह देखिए आई के बाद क्या है, एस है, तो एस हमारा साइलेंट होगा। इसे इस तरह इज लैंड नहीं पढ़ेंगे, इसे आईलैंड पढ़ेंगे। इसी तरह हमारा क्या है, आई के बाद क्या है, एस है, तो यहाँ क्या होगा, एस जो हमारा साइलेंट होगा, क्योंकि रूल ही कह रहा है आई के बाद ऐसा हो तो ऐसा साइलेंट होगा। इसी तरह से आइजल नहीं आयल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा नेक्स्ट जो लेटर है वो है टी। टी का रूल क्या बोलता है, ध्यान से दीजिए। टी का रूल क्या कहता है, देखिए, यदि टी के बाद सी एच हो, ई एन हो, एल ई हो, तीनों हो, तो इसे देखिए दोस्तों, आप इन सब को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ये सब रूल रटने नहीं पड़ेंगे। आपको ये बस एक बार ये समझ लीजिए इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, फिर आप गलती नहीं करोगे। तो टी को साइलेंट रखेंगे। ठीक है दोस्तों। ये अगर तीन जो ये मैंने बताया आपको, ये वर्ड कहीं भी दिख जाए तो आपको टी क्या कर देना है, साइलेंट। जैसे देखिए सी एच है, सी एच से पहले क्या है, टी के बाद, टी के बाद कह लीजिए, सी एच से पहले, टी के बाद क्या है, सी एच, तो इसी तरह से टी साइलेंट हो जाएगा और इसे पढ़ेंगे वॉच। अब देखिए टी के बाद एल ही है, एल ही हमने पढ़ा, तो टी साइलेंट। इसी तरह से कासल पढ़ेंगे, कास्टल नहीं। इस तरह से ऑफन, ऑफन। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई लोग इसे ऑफन को ऑफ्टन भी बोलते हैं, जो कि ये भी ठीक है। चलिए, दोनों ही सही, ऑफन भी कह सकते हो आप या ऑफ्टन भी कह सकते हो, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप दोनों में से एक कुछ भी बोल सकते हो। इस तरह देखिए मॉर्गेज। ठीक है दोस्तों, इसे मॉर्गेज नहीं पढ़ेंगे, मॉर्गेज, क्योंकि देखिए हमारा जो ये रूल है। फिर है दोस्तों लिसन। यहाँ देखिए ई एन है, टी के बाद क्या है, ई एन है, तो यहाँ टी साइलेंट होगा और इसे हम पढ़ेंगे लिसन। फिर है दोस्तों हमारा लेटर यू। यू का रूल देखिए प्यारा सा क्या कह रहा है, यदि यू के बाद वोवल वर्ड्स हो। वोवल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है बहुत बार। वोवल वर्ड्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच जो है ना, पांच हमारा हाथ का पंजा, ये इससे याद रख लीजिए कि ये पांच हमारे वोवल वर्ड्स होते हैं या वोवल साउंड। और जो बाकी के बच गए होते हैं 21, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ये तो आ गया हमारा वोवल में, तो एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। वोवल हमारे जो होते हैं 5 होते हैं, हाथ का पंजा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, यू क्या जादू होगा, यू हमारा जादू से साइलेंट हो जाएगा, एक मैजिक होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब यू के बाद हमारा क्या है, आई है, यू के बाद क्या है, आई, आई क्या है, हम अभी मैंने बताया ना आपको, ये क्या है, वोवल है, तो बस फिर